डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने शामिल किया है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स। ये कॉजेटिव वर्ब होती क्या है, ये कितनी होती है और इनका यूज़ कब और कैसे होता है, इसको भी हम समझेंगे बड़े ही आसान तरीके से। इससे पहले कि कॉजेटिव वर्ब्स को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम इसका जो नाम है उसको समझेंगे। जो कॉजेटिव वर्ड है वो बना है कॉज से। कॉज मीन्स होता है कारण, तो कॉज से बना कॉजेटिव, एक एडजेक्टिव बना। तो कॉजेटिव का अर्थ हो जाता है कारणवाचक या प्रेरणार्थक क्रिया। ये कॉजेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो कि सब्जेक्ट के द्वारा, जो सब्जेक्ट पहला दिया होगा सेंटेंस में उसके द्वारा ये वर्ब नहीं होती है, बल्कि वो जो सब्जेक्ट होता है वो उस क्रिया को किसी और के द्वारा कराता है। लेकिन वो जो सब्जेक्ट होता है उसकी प्रेरणा होती है उस क्रिया को करने या होने में, वो वजह बनता है उस क्रिया या काम को करने या होने में। तो वैसे तो जो कॉजेटिव वर्ब हैं वो अनेक किताबों में, किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 7, किसी में ज़्यादा भी हैं, लेकिन मैंने शामिल वही की हैं मेन जो कि आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगी और आप इनकी यूज़ से पढ़ना भी सीख सकते हैं, लिखना भी सीख सकते हैं, ट्रांसलेशन करना। हमने पॉजिटिव वर्ब लिए, उनमें पहली है मेक, दूसरी हैव, तीसरी गेट, चौथी कॉज, पांचवी लेट और छठी हेल्प। ये 6 पॉजिटिव वर्ब्स हैं, इनको हम समझेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं वो सेंटेंस कौन से होते हैं जिनमें हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब के रूप में। जैसे इस साइड में मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, वे हंसते हैं, मोहन दौड़ता है, नाई बाल काटता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैं पत्र लिखता हूँ, लिखने वाला काम मैं कर रहा हूँ। ये तो एक्टिव वॉइस है, सिंपल सेंटेंस जो आपने पढ़े भी होंगे और ट्रांसलेशन के तहत आपने बनाए भी होंगे। लेकिन आज के टॉपिक में जो बात है वो है इन वाले सेंटेंसेस की। मैं पत्र लिखता हूँ, ये बात तो सही है, मोस्टली बच्चे बना लेंगे, आई राइट अ लेटर। लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ या मैं पत्र लिखवाता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ वो नहीं, अब बात हो रही मैं पत्र लिखवाता हूँ, मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ, मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूँ, या मैं मोहन या मोहिनी से पत्र लिखवाता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में कॉजेटिव वर्ब का यूज होता है। कैसे होता है वो बताएंगे। पहले थोड़ा और देखते हैं। वे हंसते हैं, तब तो ठीक है, हंसने की जो वर्ब है, हंसने का काम है, क्रिया है, वे स्वयं कर रहे हैं, तब तो इसमें ये एक्टिव, ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन वे हमें हंसाते हैं, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव वर्ब है, क्योंकि हंसाने का जो कार्य है, मतलब वे हंसाने के लिए हमें बाध्य कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें कह रहे हो, फोर्स कर रहे हो या गुदगुदी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जो हंसने का काम है वो हम कर रहे हैं। अब मोहन दौड़ता है, अब इसमें क्या है कि मोहन दौड़ने की क्रिया कर रहा है, तो वो तो सिंपल हो गया। मोहन घोड़े को दौड़ाता है, अब जो वर्ब है, जो क्रिया काम, वो घोड़ा कर रहा है, लेकिन मोहन करवा रहा है। तो कहने का मतलब आप अब तक समझ गए होंगे कि जो क्रिया स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाई जाती है। नाई बाल काटता है, अब नाई बाल काटने का काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन मैं अपने बाल कटवाता हूँ, जब मैं बाल कटवाता हूँ तो मैं थोड़ी काट रहा हूँ, किसी और से काम करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस वर्ब का सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट है वो यही है कि जिन सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट स्वयं नहीं करता है, बल्कि वो किसी और से कराता है काम के लिए, तो ऐसी कंडीशन में कॉजेटिव वर्ब का यूज होता है। तो ये तो रहे कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया कि ऐसी कंडीशन में कॉजेटिव वर्ब का यूज होता है। अब समझते हैं मेक का यूज। इनको बनाते कैसे हैं, इसका सबसे पहले फार्मूला समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद में मेक। अब ध्यान रहे मेक उसी फॉर्म में यूज होगा जिस टेंस का हमारा सेंटेंस है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सिंपल में क्या हो जाएगा, मेक्स लग जाएगा। उसके बाद में जो हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसके लिए, मतलब जिससे कार्य कराया जा रहा है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ये हम बात करें मेक की। लेकिन एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें, मेक का यूज तब होता है जब
जो पहला सब्जेक्ट होता है वो दूसरे व्यक्ति से कोई काम कराता है फोर्सफुली, दबाव बना करके, बाध्यता लगा करके या थोड़ा मजबूर करके। तो जैसे सेंटेंस मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ, अगर मैंने उसको बाध्य किया है पत्र लिखने के लिए तो इसको हम बनाएंगे आई मेक हिम राइट अ लेटर। मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ, आई मेक हिम राइट अ लेटर। और यहाँ पे होता है कि वह उससे पत्र लिखवाती है, क्या हो जाता है शी मेक्स, सिंगुलर नंबर होता क्या हो जाता मेक्स, शी मेक्स हिम राइट अ लेटर। एक और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया। मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया, ये क्या है, ये पास्ट का है, तो जगह आई मेड। अब सब्जेक्ट हो गया, मेड की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। आई मेड द हॉर्स। अब क्या लगा देंगे, ये तो आ गया V1, लर्न की फर्स्ट फॉर्म रन, इसकी लगा देंगे फास्ट। मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया, ये हमने लिया था क्या, मैं उससे पत्र लिख लाता हूँ, ये वाला हो गया था ना, ये मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ, आई मेक हिम राइट अ लेटर। मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया, तो आई मेड द हॉर्स रन फास्ट। एक फ्यूचर का ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा कि सरला मोहिनी से कमरा साफ करवाएगी। सरला मोहिनी से कमरा साफ करवाएगी। कोई काम स्वयं ना करके मोहिनी से करा रही है तो इसका बन जाएगा सरला। फ्रेंड्स ध्यान रहे, जो इस टेंस का सेंटेंस है तो टेंस वाले जो फार्मूला होंगे वो वही अप्लाई होंगे। तो सरला विल मेक मोहिनी क्लीन, साफ करना क्या लगा देंगे, क्लीन द रूम। सरला विल मेक मोहिनी क्लीन द रूम। अब तक हमने क्या जाना कि मेक का यूज कैसे होता है, कब होता है। एक बार पुनः आपको रिवाइज करा दूं कि मेक का यूज तब होता है जब सब्जेक्ट स्वयं करे ना करके किसी दूसरे से कराता है, अपना थोड़ा दबाव बनाते हुए या अपना अधिकार जताते हुए फोर्सफुली काम कराता है, तो हम इसका यूज करते हैं और इसका फार्मूला ये है। तो ये रहा मेक का यूज। और अब इसको मिटाने के बाद समझेंगे हैव, गेट, कॉज, लेट और हेल्प का यूज।